गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट सेकंड की अनुसंधान जो कि रिसर्च का टॉपिक चल रहा था पिछला अध्याय, उसमें हम पढ़ रहे थे अवलोकन। अवलोकन क्या होता है? अवलोकन अवलोकन का मतलब होता है आंखों देखा हाल। आंखों देखा हाल, अवलोकन। जिसको आपने प्रत्यक्ष देखा है उसको क्या कहते हैं? अवलोकन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन। अवलोकन या ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब होता है आंखों देखा हाल। जो आपने घटना अपनी आंखों से देखी है उसको हम क्या कहेंगे? अवलोकन कहेंगे। अब अवलोकन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं इसके अवलोकन के। अगर पहली बात करें तो सहभागी, असहभागी, अर्ध सहभागी। ठीक है, अभी हम बेसिक चीज़ें ही देख रहे हैं। इसके बाद में हम अवलोकन की हम डीप स्टडी करेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो अभी फ़िलहाल हम रिसर्च की बेसिक चीज़ें देख रहे हैं कि हम क्या क्या अध्ययन करने जा रहे हैं और क्या क्या हमें अध्ययन करना है। इन चीज़ों में आपको बेसिक चीज़ें जाननी ज़रूरी है, इसका इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ देखिए, सहभागी, असहभागी, अर्ध सहभागी, 3 प्रकार के अवलोकन हैं। सहभागी, असहभागी, अर्ध सहभागी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि किसी समस्या का समाधान करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अनुसंधान करना पड़ेगा। अब वो अनुसंधान के 3 तरीके हमने बता दिए हैं, आपको कौन सा अच्छा लगता है? अब देखिए, सहभागी, जिसमें एक अनुसंधानकर्ता की भागीदारी ज़रूरी है, वो होगा सहभागी। जैसे कोई व्यक्ति किसी आदिम समाज का अध्ययन करता है तो वो क्या करेगा? उसका मेंबर बनेगा, एक सदस्य के रूप में वो जुड़ेगा। जितने दिन उनको अनुसंधान करना है, चाहे वो 2 वर्ष हो, 3 वर्ष हो या 5 वर्ष हो, जब तक उसका अनुसंधान पूर्ण नहीं हो जाता तब तक वो क्या करता है? उस जाति विशेष के साथ अपनी भूमिका वहाँ निर्वहन करता है, सहभागिता निभाता है। अब उनके जन्मदिन हो, विवाह अवसर हो, मृत्यु अवसर पर, तो सारे अवसरों पर वो अपनी सहभागिता ज़रूर निभाता है। और यहाँ ध्यान देने योग्य है कि जब वो अनुसंधान यानी आंखों देखा अपना हाल देख रहा होता है, घर पे आता है, घर पे आने के बाद में वो डायरी में नोट करता है कि आज मैंने क्या क्या देखा, कौन कौन से उनके विधि विधान हैं, तो उनके सारी चीज़ें वो बड़ा डीप दृष्टि से वो देखता है। असहभागी, नाम से ही पता लग रहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार की भागीदारी नहीं निभाता। मैंने प्रश्नावली या अनुसूची का इस्तेमाल किया, अब मैंने अनुसूची का इस्तेमाल किया, प्रश्न पूछे यहाँ के बंदे से और मैं यहाँ से चला गया बिना किसी भागीदारी के, तो क्या हुआ? असहभागी। अर्ध सहभागी में है कि कुछ समय के लिए एक व्यक्ति उनके साथ सहभागिता निभाता है, फिर वो क्या करता है? चला जाता है। इस तरह से अर्ध सहभागी में कुछ सहभागिता वो निभाता है और फिर वापस अपने घर की ओर लौट जाता है, तो पूर्ण सहभागिता नहीं होती। और सबसे हार्ड यही माना गया है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति को अपना जीवन जब तक उसका अनुसंधान पूर्ण नहीं होता, वो पूर्ण करता है, तो सबसे ज़्यादा हार्ड सहभागी